हेलो एवरीवन। तो हमने कल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन के लिए निकाल लिया था, ठीक है। इसी प्रकार हमें वेलोसिटी के लिए निकालेंगे, एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो पोजीशन के लिए हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आए थे वो क्या थे, एक्स प्राइम एक्स माइनस वी एक्स टी, ठीक है। ये कंपोनेंट फॉर्म में है, वाई प्राइम वाई माइनस वी वाई टी, जेड प्राइम जेड माइनस वी जेड टी, ठीक है। ये पोजीशन के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट है जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें हमें दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट के मध्य डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। विस्थापन निकालेंगे दो बिंदु के मध्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना एस है, ये हमारा एस है, ठीक है, और ये एस प्राइम है। दो निर्देश तंत्र हो गए, इसका सेंटर ओ है, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम वाई जेड और ये जेड प्राइम है, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पी और क्यू पॉइंट के बीच, ठीक है। तो इसके सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस पी बिंदु की r1 वेक्टर, ठीक है, और जो क्यू बिंदु की डिस्टेंस है r2 वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अब जो O प्राइम बिंदु है, इसकी P बिंदु से डिस्टेंस निकालेंगे, r1 प्राइम वेक्टर, और इसकी P2 से डिस्टेंस r2 प्राइम वेक्टर, ठीक है। इनके बीच जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, ये चीज हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब देखो जो हमारा एस फ्रेम है, इसमें ये r1 है, जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। इसमें अगर वेक्टर लगाएं, वेक्टर एडिशन लगाएं, तो इसमें जो डी डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, पी क्यू वेक्टर डी वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, r2 माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। जो r2 है ये वाला वेक्टर, इसमें से r1 वेक्टर घटाएंगे, ठीक है, तब ये d के इक्वल होगा, क्योंकि r1 प्लस जो ये वाले पी क्यू इक्वल टू r2 होगा वेक्टर फॉर्म से, वेक्टर नियम से, ठीक है। ये हमारी पी क्यू हेड, ठीक है। वेक्टर योग क्या होता है, वेक्टर नियम क्या होता है, एक बार देख लो, हेड प्लस टेल, मतलब इसका जो हेड है इससे जो टेल जुड़ रही है, इसकी टेल, हेड का मतलब है हमारा ये वाला सिरा, ठीक है, टेल का मतलब है ये वाला सिरा, ठीक है। जो तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर योग, वो ही है, ये और ये जिसकी टेल जुड़ रही है, उन दोनों का योग इस तीसरे हेड टू टेल के बराबर होगा, टेल टू हेड के बराबर होगा, r2 वेक्टर के। तो ये जो d वेक्टर है, d वेक्टर प्लस r1 वेक्टर इक्वल टू r2 होता है। तो ये d वेक्टर हमारे पास इतना आ गया, r2 माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। अब इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमें पता है जो r1 प्राइम वेक्टर है, ये कंपोनेंट फॉर्म में r1 वेक्टर माइनस वी टी, ठीक है, और r2 प्राइम वेक्टर लिखे तो r2 वेक्टर माइनस वी टी। अगर इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। r1 प्राइम वेक्टर है हमारे पास, r2 प्राइम वेक्टर है। इसी प्रकार अगर हम s प्राइम फ्रेम में देखें,
एस प्राइम फ्रेम में पी क्यू अलग होगा, ठीक है। एस प्राइम फ्रेम में तो ये R1 प्राइम है और R2, ये ट्राइंगल बन रहा हमारा। तो इसमें भी अगर वेक्टर एडिशन लगाएं, जो एस प्राइम फ्रेम है ये एस फ्रेम में लगाया था, और ये एस प्राइम फ्रेम में अगर हम वेक्टर एडिशन लगाएं तो क्या आएगा हमारे पास, पी क्यू डी प्राइम वेक्टर इक्वल टू R2 प्राइम वेक्टर माइनस R1 प्राइम वेक्टर, ठीक है। अब जो R2 प्राइम और R1 प्राइम की वैल्यू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रखेंगे तो D प्राइम वेक्टर इक्वल टू R2 प्राइम कितना है, R1 वेक्टर माइनस VT माइनस R2 वेक्टर माइनस VT, ठीक है। यहां से करेंगे तो R1 वेक्टर माइनस VT माइनस R2 वेक्टर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। VT कैंसिल, तो ये क्या आ गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये D, सॉरी यहाँ देखना R2 माइनस R1 था, तो R2 क्या है, R2 माइनस VT, और R1 क्या है, R1 माइनस VT। तो यहाँ R2 R1, जो ये है R2 और R1, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर, डी प्राइम वेक्टर किसके बराबर आ गया, R2 माइनस R1 वेक्टर के। डी प्राइम वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर के बराबर आ गया। R2 माइनस R1 क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो और इन दोनों की इक्वेशन सेकंड, और ये हमारा थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट से R2 माइनस R1 क्या है, डी वेक्टर, तो डी प्राइम वेक्टर डी के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमने 2 पॉइंट के मध्य डिस्प्लेसमेंट निकाला, जो हमें कांस्टेंट मिलता है, मतलब समान मिलता है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसको इस विस्थापन है उसको हमें गैलीलियन निश्चिरता कहते हैं। गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रूल बोलते हैं इसको। क्लियर, ये इनवेरिएंट रहता है, समान रहता है, मतलब दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वल है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ले या चाहे एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ले, दोनों के लिए इक्वल रहता है। तो इसे बोलते हैं कि ये अचर है, सदिश जो दूरी होगी इनके बीच की वो अचर है या फिर इनवेरिएंट है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रूल। क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे, हमारे पास पोजीशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ही, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट कल देखते हैं।